अच्छा क्वेश्चन है आपका कि रिवीजन कैसे करें। वास्तव में यही एक चीज है जो अंतर कर देता है एक सफल और एक असफल व्यक्ति में। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने पूछा है कि रिवीजन कैसे करें। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, वन बाय वन होते रहते हैं, हम वर्तमान तैयार कर रहे हैं, हमारा पिछला वाला भूलता चला जाता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझिए। रिवीजन के लिए अलग से समय जरूर निकालिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो एक साइकोलॉजिकल रिसर्च कि आप जितना तैयार करते हैं, अगर आप उसको 24 घंटे में एक बार फिर से दोहरा लेते हैं तो 80% संभावना है कि वो आपके पास हमेशा के लिए आ जाती है। लेकिन अगर 24 घंटे में आप उसको दोबारा दोहरा नहीं पाते हैं तो आपके हाथों से निकल जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है ना कि जो कड़वी बातें जीवन में हैं उनको मत दोहराइए बार बार, वो दिमाग में रिजिड हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, और अच्छी चीजों को बार बार दोहराते रहिए। भाई जर्मनी की वो कहावत मैंने कितनी बार क्लास में कही है कि जो कड़वी गोलियां होती हैं उनको निगल जाइए, चबाइए मत। तो रिवीजन कुछ वैसे ही है, जरा ध्यान से देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आज आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं क्लास में, तो पर डे जाके पॉलिटी को ध्यान से क्लास के नोट्स देखा, प्रिस्क्राइब बुक्स जरूर देखिए, जरूर देखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया मिलता है। और उसके बाद उस पर जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दिमाग तेज बनाते हैं। आपको अचानक जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लास में ना, घबरा जाते हैं आप, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दिमाग तेज होता है हमारा। और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रीफर करें मैचिंग वाले क्वेश्चन को। मैचिंग वाले क्वेश्चन आपको लगता होगा जैसे पॉलिटी की चर्चा चले, चलिए उसी की बात करते हैं। एक चीज डीपीएसपी से ली गई है, एक चीज फंडामेंटल राइट्स से ली गई, उसी तरीके से एक चीज जो है वो थोड़ा और आगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाली चैप्टर से ली गई है, मैच कराना है। तो दिमाग हमारा पूरे पॉलिटी पे एक साथ दौड़ गया ना, तो मैचिंग के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं। तो ये जरूर करनी चाहिए, पर डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहिए बिना किसी गैप के। इसके अलावा वीकली एक बार प्रीवियस ईयर्स पेपर तो कम से कम एक बार पूरा तो सॉल्व कर लेना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, कह रही ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूं। अच्छा, जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए चिंता न करें, और ये ना देखें कि 30 सेकंड का सी होगा आंसर, बल्कि जो सी लिखा हुआ है उससे एक सेंटेंस अपनी डायरी में या रजिस्टर में लिखिए। उससे एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करिए कि आर्टिकल 300 ए के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बना दिया गया है, ऐसे तो फंडामेंटल राइट से बाहर है। ये लिखिए तो ये दिमाग में ज्यादा रिजिड होता है। तो लिख लिख कर रिवाइज करने की आदत विकसित करिए, थोड़ा समय लगता है। आप नोट्स घर जाइए, ध्यान से देख लीजिए, आंखें मूदिए, अंदर अपने मस्तिष्क में उसको दोहराइए, फिर उसको लिखिए। कुछ शब्द छूटेंगे तब नोट से टैली कराइए, जो छूटे हैं उसको फिर से आंखें मूद के रिवाइज करिए, फिर लिखिए उसको। थोड़ा समय लगेगा, आप विश्वास करिए कि थोड़ा समय लगाकर इस तरीके से तैयार करने से स्थायी रूप से आपके दिमाग में धंस जाता है। जल्दबाजी में वन लाइनर टाइप तैयार करने से वो कुछ दिनों के लिए तो रहता है, फिर दिमाग से गायब हो जाता है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एक साथ दो टॉपिक को प्रतिदिन रिवाइज करिए। पॉलिटी आप आज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपने पिछले दिनों जियोग्राफी पढ़ा है, तो पॉलिटी के रिवीजन के बाद थोड़ा समय जियोग्राफी को दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ये प्रोसेस जो पॉलिटी में कर रहे हैं जियोग्राफी में कर चुके हैं। तो अब उसमें आपको बहुत ज्यादा लिखने की और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत शायद न पड़े। अगर पहली बार आपने मेहनत कर ली, आंखों के सामने चीजें आती चली जाएंगी। और ऐसी स्थिति में जब आप थारोली स्टडी कर लेते हैं तो फैक्चुअल स्टडी के लिए तब वन लाइनर का प्रयोग करिए। फैक्चुअल स्टडी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एनालिटिकल बनाने के लिए कुछ फैक्ट तो दिमाग में होने ही चाहिए, लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा कि सिर्फ फैक्चुअल चीजें बस दिमाग में है, एनालिटिकल नहीं बन पा रहे हैं। जब आप एनालिटिकल नहीं बन पाते ना, जरा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट लेता है तो दिमाग से निकल जाता है, अरे ये कठिन हो गया। कठिन कुछ नहीं हुआ है,
आपने अपने आप को वन लाइनर बना लिया है। तो इसलिए फैक्चुअल स्टडी करिए, लेकिन कोशिश करिए एनालाइज करते रहिए, कोरिलेट करते रहिए। कोरिलेट कैसे करते रहेंगे? कोई भी बात ऐसे आ गई, जैसे आर्टिकल 24 क्या है, बड़ा सरल क्वेश्चन है, ये तो एसएससी के बच्चे भी उत्तर दे लेते हैं, लेकिन तुरंत इस पर एक बात गए कि आर्टिकल 24 में जो लिखा है वो 2006 के चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट में थोड़ा डिफरेंट। क्या डिफरेंट है, ये सोचना शुरू किया। तो डिफरेंट ये है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2006 में 14 साल तक के बच्चों को घरेलू काम में भी नहीं लगाया जा सकता, जबकि आर्टिकल 24 भारतीय संविधान का, इसमें 3 जगहों पे नहीं लगाया जा सकता है। आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ये डिफरेंस दिमाग में आप तैयार करते जाइए, तो इससे दिमाग तेज होता है। और इसके अलावा जो है, जैसे लगातार रिवाइज, मैं नहीं इस बात का पक्षधर हूं, करना चाहिए। 1 घंटे रिवाइज किया, 5-10 मिनट रिलैक्स किया, अच्छे से गाने सुने, परिवार के लोगों से कुछ इमोशनल बातें आप कर सकते हैं उस 5-10 मिनट। हमारा वो 5-10 मिनट 1 घंटे जाता है, रिवीजन 5 मिनट हो जाता है, यही बुराई। और एक अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, जितना दिमाग में तनाव और दबाव रहता है परफॉर्मेंस पे, उतना बुरा असर पड़ता है। मैंने अक्सर देखा है कि वो बच्चे ज्यादा अच्छा सफल हो रहे हैं जो कम से कम पढ़ाई के वक्त ज्यादा तनाव और दबाव न ले। भाई कौटिल्य ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डर से डरो, लेकिन जब सामने आ जाए तो पूरी ताकत से लड़ो। हम पता चला है पढ़ते समय भी तनाव और नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसी स्थिति को अभी आप किनारे करिए, पूरी क्षमता के साथ पहले आप रिवाइज करिए। और कुछ न कुछ लिखना जरूर चाहिए, किसी टॉपिक पे पर डे 50 शब्द ही लिखिए, वैसे ये बहुत कम है, लेकिन लिखना जरूर चाहिए। डायरी लेखन की आदत आप अभी विकसित कर सकते हैं। किसी टॉपिक पे अखबार पढ़ा, कोई एक टॉपिक, कोई अच्छा लग सकता है, कोई बुरा लग सकता है, ऐसी खबरें होती, अपने विचार लिखिए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं आप। देखिए, जब अपने यहाँ किसी भी टेस्ट की जब आंसर शीट दी जाती है तो क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है। कई लोग कहते हैं सर इससे लोग बुरा मान जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चन से उनकी पोल खुल जाती है, नहीं बता पाते, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो भाई हमें सैनिक तैयार करने हैं, हमें अच्छे किस्म के कंप्यूटर जो आईएएस बने, पीसीएस बने, उनको तैयार करना है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम वो घबरा जा रहा है और कह दे नहीं नहीं सब ठीक है, यहां पसीना बहाना ज्यादा अच्छा है बोर्ड के सामने शर्मिंदगी झेलने से। इसलिए ऐसा किया जाता है। अपने साथ तो हमें मजबूरन सख्त रहना ही पड़ेगा। भाई हम अपने साथ सख्त नहीं रहेंगे तब तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी चीजें करते रहिए। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ा करें। जो चीज आज आपको बताई गई प्रिस्क्राइब बुक से, वो टॉपिक जब आप पढ़ लेते हैं तो मैंने जैसा अभी शुरू में कहा, कुछ नए नए पॉइंट्स मिलते रहते हैं। अच्छे मित्रों के साथ 5-10 मिनट का कन्वर्जेशन, वो लंबा नहीं होना चाहिए कि पता चला वो तो घंटों चल रहा है, रिवीजन का समय वो छोटा होता चला जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रखिए। पढ़ने का सबका अलग अलग पैटर्न होता है, कोई देर रात तक पढ़ता है, कोई अर्ली मॉर्निंग पढ़ता है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये बाकायदा रिसर्च के बाद चीज सामने आई है कि जैसे जो चीज कठिन लग रही है उसको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए, और जो चीज याद करने की जरूरत है उसको सोने के पहले पढ़ना चाहिए। ये जो है एक रिसर्च से उभर कर तथ्य सामने आया है। और बाकी जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आप पाएंगे हर बार नई चीज आपको मिल रही है। इसलिए क्लास अटेंड करना, क्लास को ध्यान से सुनना, रिवीजन करना ये बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सामान्य बच्चों को बहुत अच्छी सफलताएं पाते हुए देखा है। बहुत टैलेंटेड लोग इसलिए मिस कर जाते हैं क्योंकि रिवीजन पे जोर नहीं देते। और अक्सर आप जानते हैं मैं एक लाइन हमेशा आपके सामने बोलता रहा हूं कि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो रिपीट करेंगे, मतलब वही एग्जाम हर साल दे रहे हैं। तो रिवीजन करिए, खूब रिवाइज करिए, यही आपकी सफलता की गारंटी है। कभी चिंता नहीं करना चाहिए कि आज आप किसी से पीछे हैं। आप एक बार करके तो देखिए, रिवाइज करिए, 6 महीने में आप में एक बुनियादी परिवर्तन आ चुका होगा। इतना करिए पहले।